अरुणाचल प्रदेश में हकीकी कंट्रोल लाइन यानी एलएसी पर हिंदुस्तान और चीन की फौजियों के दरमियान झड़पों की खबर सामने आई है, जिसके बाद हिंदुस्तान भर में हंगामा मच गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के जानकारी के मुताबिक तवांग सेक्टर में एलएसी पर दोनों फौजों के दरमियान ये झड़प 9 दिसंबर की रात हुई। इस झड़प में दोनों अफवाज के फौजियों को मामूली चोटें आई हैं। इस झड़प के बाद हिंदुस्तान के कमांडरों ने अमन बहाल करने के लिए चीन के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की, जिसके बाद मामला सुलझा लिए जाने की खबरें हैं। हालांकि एनडीटीवी ने जराये के हवाले से कहा है कि इस झड़प में लाठियों और डंडे लिए 200 चीनी फौजियों ने हमला किया, जिसकी वजह से हमले में जख्मियों की तादाद ज्यादा हो सकती है। ताहम इस खबर पर कोई ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है। देखिए, अब जैसे खबर मिला है, मुझे भी खबर ये मिला है कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे 1 में ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और सेना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे और सेना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे। इसलिए हमारा जो रिलायबल सोर्सेस से जो खबर मिले हैं तो इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी सारा सब वहां जुड़ गए हैं और अभी माहौल अच्छा है। जो इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को, फिर भी सिचुएशन शांति है और वहां सुनने को मिला है कि फ्लैग मीटिंग भी हुआ है आपस में, तो सिचुएशन अभी ठीक है। लेकिन जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ ये कंडेमेबल है, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। ये मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा मार खाएंगे, हम भी इतना ही जवाब देंगे तुम जितना करेंगे। तो इसलिए आई एम प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी कि इन लोगों ने जवाब दिया कि हमारा थोड़ा बहुत कुछ इंजर हुआ सुना है और पीएलए में और ज्यादा इंजर हुआ। डिटेल ना आर्मी से हम लोग संपर्क कर पा रहा है, ना वहां कोई रिलायबल जिससे हम लोग फैक्चुअल को मिल सकता है वो तो नहीं है। लेकिन इंसिडेंट तो हुआ, फिर भी हमारा इंडियन आर्मी वहां डटे हुए है। तो इसलिए आज लेटेस्ट खबर यह है कि वहां अभी फ्लैग मीटिंग भी हुए हैं और साथ में अच्छा माहौल है। अभी सिचुएशन शांति है। आखिर चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं पीएम मोदी? अरुणाचल वाकये पर इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं। आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है,
सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुजदिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब वजह क्या मानते हैं आप? हाँ? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक किस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीन की अफवाज में झड़प पर पार्लियामेंट में आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा कि हमारे फौजियों ने चीनी फौजियों को पीछे ढकेल दिया, हमारा कोई फौजी शदीद तौर पर जख्मी नहीं हुआ है। 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।